हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ए टू जेड पर। मैं अजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है प्लेनेट यानी कि ग्रह। आज हम ग्रह के बारे में सीखेंगे तथा जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेनेट, चूंकि हमारे सौरमंडल में अनेक प्रकार के ग्रह, धूमकेतु, तारे, नक्षत्र, उल्कापिंड आदि ये सब पाए जाते हैं। उसके साथ ही सूर्य पाया जाता है। तो इस पूरे सौरमंडल में हमारा जो सूर्य है पूरे सौरमंडल का मुखिया होता है, यानी कि यह केंद्र होता है सौरमंडल का। तो अब चलिए हम लोग तो उसी में से एक हमारा जो है ग्रह है। तो आज हम ग्रह के बारे में पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो ग्रह से इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे जो कि हमारे सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में समझेंगे तथा याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेनेट, सबसे पहले तो प्लेनेट प्लेनेट किसे कहेंगे यानी कि ग्रह किसको कहेंगे? क्या आकाश में जितने सभी तारे हैं या उल्कापिंड है या क्षुद्र ग्रह हैं, क्या हम लोग सभी को हम लोग ग्रह कर देंगे क्या? उसके लिए एक मापदंड बनाया गया है जो कि उस मापदंड को जो भी पिंड फॉलो करेगा उसी को हम लोग ग्रह कहेंगे। तो किसको कहेंगे? तो यहाँ पे हमने लिखा है सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। तो ग्रह किसे बोलेंगे? सूर्य तथा अन्य जो तारे हैं उसके चारों ओर जो परिक्रमा करता है पिंड, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रह। और आगे हम लोग जानेंगे, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसका प्रकाश जो है नहीं, इसलिए हमने नहीं लिखा है। यानी कि जो हमारा ग्रह है, हमारे सौरमंडल में जो सभी 8 ग्रह हैं उनका अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। यानी कि सूर्य अपना जब प्रकाश देता है तो ये परावर्तित होकर हमारा ग्रह चमकता है। उसी प्रकार से पृथ्वी जो हमारा भी ग्रह है उसका भी कोई अपना प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के द्वारा दिए गए प्रकाश से चमकता है। अब हमने यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे जो ग्रह, मैक्सिमम जो ग्रह होते हैं वो ठंडे प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ ग्रह जो होते हैं वो गर्म प्रकार के भी होते हैं। उसके बाद तारों की अपेक्षा जो हमारे ग्रह हैं वो छोटे होते हैं। यानी कि हमारे सौरमंडल में हजारों नहीं लाखों तारे हैं, यहाँ तक कि सूर्य से भी बड़े बड़े अनेकों तारे हैं। तो बोल रहा है कि जो हमारा तारा होता है उससे बहुत छोटे होते हैं कौन? ग्रह। फिर आगे चलते हैं। सामान्यतः सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी की दिशा के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण जो है घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करते हैं। अब ये जो हमने लिखा है उसको ध्यान से समझिए। जो भी हमारे 8 ग्रह हैं उन 8 ग्रह में से जो हमारे 6 ग्रह हैं वो सभी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। यानी कि जो हमारा सूर्य है वो पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है। और जो हमारी घड़ी है वो कैसे चलती है? दाहिने से बाएं की ओर चलती है। जो ये ग्रह होते हैं वो सभी ग्रह केवल 2 ग्रहों को छोड़कर सभी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एक शुक्र और अरुण जो ग्रह है वही जो है घड़ी की दिशा में परिक्रमा करता है। यानी कि घड़ी की दिशा की उल्टा और उसका सीधा, यानी कि जिस प्रकार से घड़ी चलता है उसके उल्टा दिशा में 6 ग्रह घूमते हैं। लेकिन शुक्र और अरुण एक ऐसा ग्रह है जो कि घड़ी की दिशा में घूमते हैं। तो हमारा यहाँ से एक सवाल ये बनेगा कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की विपरीत दिशा में घूमते हैं? तो हमारा जवाब क्या होगा? शुक्र तथा अरुण। और आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि जो हमारी पृथ्वी है वो किस तरफ से किस तरफ घूमती है, यानी कि किस तरह से वो हमारी परिक्रमा करती है, तो ये किस तरफ से होगा? पश्चिम से पूर्व की ओर। यहाँ पे हमने आपको दर्शाया भी है कि कौन सा ग्रह किस प्रकार से घूमता है। तो उसके बाद चलिए लिखा है कि शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति तथा पृथ्वी, इन सभी जो ग्रह हैं कौन कौन से? शुक्र हो गए हमारे, बुध हो गए, मंगल हो गया, बृहस्पति और जो पृथ्वी होता है, उन सभी पर जो ग्रह हैं वहां पे हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसी गैस जो है बड़ी मात्रा में पाई जाती है। यानी कि जो हमने 5 ग्रह का नाम लिया वहां पे हाइड्रोजन, मीथेन और हीलियम जो गैसें होती हैं वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। और यही कारण है कि इन्हीं 5 ग्रह को
हम लोग आकाश में नंगी आंखों से देख सकते हैं। यानी कि अगर हम पर डे लगातार रात में रोज ध्यान से देखें तो कौन किस किस 5 ग्रह को हम लोग देख सकते हैं। एक तो हमारा हुआ सूर्य, एक हुआ बुध, एक हुआ मंगल, एक हुआ बृहस्पति और एक हुआ पृथ्वी, यानी कि जिस पर हम लोग रहते हैं। तो ये 5 ऐसे ग्रह हैं जिसको हम लोग नंगी आंखों से यानी कि सीधे हम लोग आंख से देख सकते हैं। लेकिन 3 ऐसे ग्रह हैं जिनको हम लोग देख नहीं सकते। अब बात की जाए तो चूंकि ग्रहों की संख्या 8 होती है, तो चलिए उन 8 ग्रहों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तथा कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स सूर्य को बनाया है, यानी कि सूरज को बनाया है, और उसके बाद यहाँ पे हमने सभी ग्रहों को बनाया है और दिखाया है। तो देखिए, सबसे अगर सूर्य के नजदीक का ग्रह पूछा जाए तो ये हमारा कौन सा है, बुध। और अगर सूर्य सबसे दूर का ग्रह कहा जाए तो ये हमारा कौन सा है, वरुण ग्रह है। तो इन सब का जो 8 नाम है, बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगर इंग्लिश में हम लोग बात किया जाए, अंग्रेजी में, तो बुध को मरकरी बोलते हैं। बुध को क्या बोलते हैं, मरकरी। उसके बाद शुक्र को क्या बोलते हैं, वेनस। पृथ्वी को अर्थ। मंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, मार्स बोलते हैं। उसके बाद मंगल के बाद हमारा बृहस्पति आता है, जो कि इसको बोलते हैं जुपिटर। शनि को हम लोग बोलते हैं स्टर्न। उसके बाद अरुण को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेनस, और वरुण को नेपच्यून। अब चलिए हम लोग एक बार साथ में बोलते हैं। सबसे पहले हिंदी में यहां से स्टार्ट करेंगे और वहां तक जाएंगे। बुध 4-4 के जोड़ा में आप याद कीजिए, आपको 8 ग्रह के नाम याद हो जाएंगे। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और अंग्रेजी में हम लोग बात करें तो कहां से स्टार्ट करेंगे, मरकरी से लेकर और कहां तक जाएंगे, नेपच्यून तक। तो मरकरी, वेनस, उसके बाद अर्थ और मार्स। मरकरी, वेनस, अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, स्टर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो अब यहाँ पे हमने जो 8 ग्रह के लिखा है, इसके 2 पार्ट होते हैं, यानी कि ग्रह को हम लोग 2 प्रकार से बांट सकते हैं। कैसे, तो शुरू के ये जो 4 ग्रह हैं, ये इतने जो ग्रह हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह, यानी कि इनर प्लेनेट। यानी जो सूर्य के एकदम से नजदीक है, 4 जो ग्रह हैं सूर्य के एकदम से नजदीक हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है आंतरिक ग्रह या अंतः ग्रह। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इनर प्लेनेट। यानी कि कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और जो मंगल हैं, ये हमारे जो कौन से हैं, आंतरिक ग्रह। और अगले ये बाहर के जो 4 वाले ग्रह हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बाह्य ग्रह या पार्थिव ग्रह। इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इसको आउटर प्लेनेट। यानी कि जो सूर्य से एकदम से सबसे अधिक दूर है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर प्लेनेट। तो आउटर प्लेनेट में कौन कौन से आ जाएंगे, एक आ जाएगा हमारा बृहस्पति, एक आ जाएगा हमारा शनि, एक आ जाएगा अरुण और लास्ट वाला वरुण। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आंतरिक ग्रह कितने होते हैं, तो 4। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और हमसे ये पूछा जाए कि बाह्य ग्रह कितने होते हैं, यानी कि आउटर प्लेनेट, तो कौन कौन से, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब तो इन सबको हमने, देखिए ये जस्ट इसकी स्थिति है और यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि ये किस प्रकार से किस दिशा में घूमते हैं। जैसे कि हमने एक बताया कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत। फिर क्या कहा, पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम। तो कौन कौन से घूमते हैं, चलिए उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो बुध हो, ये बुध जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। सिर्फ 2 को आप छोड़ दीजिए। अगर इन देखिए, ये हमारा एक हुआ शुक्र और एक हुआ हमारा अरुण। अगर शुक्र और अरुण को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ग्रह जो हैं पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। लेकिन ये जो 2 ग्रह हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर। तो देखिए हमने निशान भी लगाया, ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर, ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर। पृथ्वी जो हमारी है पश्चिम से पूर्व की ओर। मंगल जो हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर। बृहस्पति जो हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर। शनि जो हमारा हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर। अरुण जो हो गया ये कैसे, उल्टा इसके, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर। और वरुण जो हो गया हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर। अब इसकी हमने स्थिति देख लिया। अब आते हैं कि जैसे कि किस ग्रह को घूमने में कितना समय लगता है, या कौन सा ग्रह मतलब कि सूर्य के सबसे नजदीक। जैसे तो हमने बताया कि बुध जो है
सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। यानी कि ये जो सबसे नजदीक है उसको घूमने में बहुत कम समय लगेगा। यानी कि सबसे जल्दी कौन सा ग्रह घूमेगा, सूर्य का परिक्रमा करेगा, तो बुध। और सबसे ज्यादा समय किसको लगेगा परिक्रमा करने में, तो जो सूर्य से सबसे दूर होगा, यानी कि वरुण। तो वरुण को परिक्रमा करने में सूर्य का सबसे अधिक टाइम लगेगा, और जो हमारा बुध है उसको बहुत जल्दी। और ये जो बुध चूंकि सूर्य के नजदीक है, तो यह जो बुध ग्रह है वो बहुत ही गर्म होगा। लेकिन ये जो सबसे अंतिम है वरुण, ये बहुत ही ठंडा ग्रह होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने ग्रहों के बारे में जाना कि ग्रह किसे कहते हैं, और ग्रह के कुछ जो बातें होती हैं उनको जाना, और ग्रहों की स्थिति जाना तथा उनका नाम जाना। अगले वीडियो में हम लोग इसी से संबंधित हम लोग क्या सीखेंगे कि जो ग्रह होते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सी है, पृथ्वी से सबसे दूर कौन सी है, कौन सबसे बड़ा है, सबसे छोटा, फिर आकार की बात की जाए, सूर्य की सबसे जल्दी कौन सी परिक्रमा करता है, सबसे कौन परिक्रमा करता है, या सबसे तेज। तो इन सब बातों को हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जो कि हमारा होगा प्लेनेट, और उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हमारे सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या आपको जानना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।